हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया इस बार ना भारत सरकार ने चाइना का सीधा गलेमान पकड़ लिया है। कहने का मतलब गला यहां से पकड़ लिया है। पहले तो चाइनीज बोलते ही चू 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 करके हैं, अब का गलेमान पकड़ के ना अब तो पता ना कौन सी आवाज निकल रही है चाइना कंपनियों की। पता है रीजन क्या है? भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। कदम किस चीज में उठाया है? ये चीज आप देख रहे होगे, मोबाइल फोन है। आज अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो फोन यूज किया जा रहा है ना, वो चाइनीज कंपनियों के यूज करे जा रहे हैं। जैसे वीवो का देखो, रियलमी, वीवो, ओप्पो, वन प्लस। कहने का मतलब आज जो भी बच्चा या आदमी मोबाइल खरीदने मार्केट जाता है तो उसका सीधा कहना है कि भैया कैमरा किसका अच्छा है? वीवो का। अरे वन प्लस भी आया, वन प्लस ले लो। ये कहने का मतलब यहां की जो मोबाइल की मार्केट है उस पर किसने कब्जा कर रखा है? चाइनीज कंपनी ने। अब भारत सरकार एक साथ तो ये चाइनीज कंपनी बंद नहीं कर सकती, तो भारत ने एक नया प्लान निकाला है जिससे जितने भी चाइनीज अधिकारी हैं सब चू 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 करने लगे। और भारत सरकार ने सीधी सीधी कह दी है, या तो हमारे नियम और शर्तें आप मानो, वरना अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो और यहां से रफू चक्कर हो। घटना क्या घटी? घटना देखो भैया। उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना भैया, ठीक है। चलो जी देखते हैं क्या बात हुई है। अब देखो, भारत सरकार ने एक नया नियम निकाला है। नियम क्या है? नियम को पढ़ो। अब तक पता होता क्या था? अब तक होता था कि भैया चाइनीज कंपनी क्या करती थी, उनके जो उच्च अधिकारी होते थे, मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, सीईओ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कहने का मतलब जो लेबर हुआ करती थी वो तो इंडिया की हुआ करती थी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। और भैया जो अधिकारी रोप के जैसे टीम लीडर भी है ना, तो टीम लीडर से थोड़ा सा भी अगर ऊपर पद है तो वो चाइनीजों का था। तो भारत सरकार ने कह दी है भैया यहां पर राजाशाही नहीं चलेगी। देखो पढ़ो, चाइनीज कंपनियों में होगा अब भारतीय सीईओ सीटीओ सरकार का फरमान। भारत सरकार ने सीधा सीधा कह दिया है कि भैया टीम लीडर से ऊपर अगर कोई भी अधिकारी होगा, उस अधिकारी की सीट पर बैठेगा इंडियन। कहने का मतलब भारत का नागरिक। अगर भारत का नागरिक उस सीट पर बैठता है, तुम्हारे जो ऑफिसर रैंक की जो कंपनियां हैं ना, जो मैन्युफैक्चरिंग, देखो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मोबाइल की। भारत में सबसे ज्यादा जो चीनी कंपनी है ना, वो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मोबाइल बनाने का काम। भैया अब कह दिया कि वहां जितने ऑफिसर होंगे वो इंडियन होंगे। इसी बात को लेकर भैया चाइनीज जो है ना, चाइना के अधिकारी चू 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 करने लगे। भारत सरकार ने क्या कहा उनसे? चलो बेटा एक कमरे में चलो, और एक कमरा में ले जाकर सबको ये पट्टी पढ़ा दी है कि अगर तुम्हारे यहां कोई भी जैसे मोबाइल बन रहा, उस कंपनी में जो भी अधिकारी है वो अधिकारी इंडियन होना चाहिए। अगर इंडियन नहीं है और चेकिंग में हमें पता चला कि यहां इंडियन नहीं है, तो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो और यहां से चलते बनो। ये वाला फरमान जारी कर दिया है। इसको लेकर भाई ये फरमान जारी क्यों हुआ? भाई देखो, फरमान जारी होने का रीजन है सबसे बड़ा। अबे बेवकूफ उस चाइना को कौन समझावे कि जितने भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, वहां इंडिया का सीईओ है सुंदर पिचाई, भाई इंडियन है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां है ना, वहां जो अधिकारी रैंक पे बैठे हुए इंडियन बैठे हुए हैं। चाइनीज कंपनी ये सोचती है कि इंडिया में कोई टैलेंटेड आदमी नहीं है। अबे कबूतरा, छोटी छोटी नाक क्यों, तुमसे ज्यादा टैलेंटेड इंडिया में। विदेश में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है ना, मोस्टली उनके सीईओ के पद पर इंडिया के लोग बैठे हुए हैं। तो भारत सरकार ने कह दी भैया देखो सुनो, पढ़े लिखे मेरे यहां बहुत हैं, तो बाबू अब जो ऊंची रैंक होगी वहां बैठेगा इंडियन। अगर ये मंजूर है तुम्हें, उठाओ बोरिया बिस्तरा और जाओ इंडिया से। कहने का मतलब चाइना का जो मोबाइल का बिजनेस होता है ना, इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है बड़े बाबू। चलो जी देखते हैं। ये फरमान जारी कर दिया है, चाइनीज कंपनी अब होंगी भारतीय सीईओ सीईटी। कहने का मतलब भारत सरकार का बहुत बड़ा ऐलान है। चलो जी इससे आगे और भी दिखाता हूं। देखो, अगर मैं बात करूं मोबाइलों की, तो मोबाइल में और मैन्युफैक्चरिंग हब में इंडिया सबसे आगे है। मोबाइल का बिजनेस आता कहां से? तो मोबाइल का बिजनेस आता है चाइना से। ये चाइना वाले इंडिया में मोबाइल कंपनी बहुत सारे खोले बैठे हैं। अब बहुत सारे खोले बैठे तो भैया मोबाइल दब कर बिक रहे हैं।
और मोबाइल जब दबकर बिक रहे हैं तो पैसा किनका बन रहा है भैया? यहां तो लेबर को पैसा मिल रहा है, वो भी यहां पर जो बंदे हैं ना काम करने वाले, कोई 10,000 कोई 12,000 इतनी सैलरी पे काम कर रहे हैं। और भैया जो मोटा पैसा कमा के ले जा रहे हैं, कौन ले जा रहे हैं? चाइना इंडिया से। तो इंडिया डायरेक्टली इस कंपनियों को बंद नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि आज बच्चे बच्चे की जीवान पर चाइना मोबाइल की बात है। वीवो ले ले, R1 ले ले, ओ रियलमी के बहुत अच्छे मोबाइल है, अरे भैया वन प्लस बहुत अच्छा। अबे ये सबरी चाइना की कंपनी है, पर इन्होंने ऐसा जहर हमारे यहां की जनरेशन में घुस दिया है कि हमारी जनरेशन ना चाइना के मोबाइलों की बात करती है, इंडिया के मोबाइल की तो बात ही नहीं करती। लावा हो गया, इंटेक्स हो गया, HCL हो गया, माइक्रोमैक्स हो गया, इनकी बात नहीं करते। बात करते किसकी है? ओप्पो की, MI की, वीवो की, वन प्लस की, रियलमी की, इनकी बात करें। जब इन मोबाइलों की बातें ज्यादा होती है ना भैया, तो ग्राफ पता कहां जाता है? ग्राफ जाता है यूं करके, कहने का मतलब बढ़ता हुआ ग्राफ चला जाता है। और इंडियन एम्प्लॉय जो इन चाइना की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी कितनी है? 10,000, 15,000। क्योंकि उन्होंने क्या काम दे रखा है इंडिया के लोगों को? केवल लेबर का काम, अधिकारी नहीं बना रखे। पर अब भारत सरकार ने कह दी भैया अधिकारी भी बनाओ, अगर अधिकारी ना बनाओगे तो अपने घर को जाओ। क्लियर है भैया? और भी देखो बहुत सारी चीजों पर बात हुई है। अब मैं थोड़ा सा यहां पर कुछ चीजें दिखाता हूं, इस चीज को समझना। इन दो जलपरियों के बीच में, ये दो जलपरी हैं, भारतीय हैं ये, इनके बीच में ये चाइनीज प्रोडक्ट क्या कर रहा है? ये चाइनीज प्रोडक्ट इसके बीच में क्या कर रहा है? तो भारत सरकार ने कह दी भैया इस चाइनीज प्रोडक्ट को हटाओ, इसकी जगह इंडियन प्रोडक्ट लगाओ। कहने का मतलब किसी भी चीज में यदि अधिकारी काम हो रहा है तो वहां से चाइनीज नजर ना आनी चाहिए। चाइनीजों को भगाने का प्लान है। कहने का मतलब यहां जो खड़ा है ना चाइनीज, इसकी जगह कौन खड़ा होना चाहिए? अब इंडियन खड़ा होना चाहिए। तभी तुम यहां बिजनेस कर पाओगे ना। अपना बोरिया बिस्तरा गोल करो, जहां से रपटो। अब भैया चीनी कंपनी पता क्या कर रही है? उन्हें तो चाउमीन खाने की आदत है। अब भैया जबरदस्ती इंडिया वाले पता क्या खिलाएंगे उन्हें? पनीर खवाएंगे। अगर पनीर खाते हो तो इंडिया में रुको, वरना गायब हो। ये कहानी चल रही है। देखो अधिकार, देखो ये चाइनीज दिख रहा था, चाइनीज और इंडियन की लेबर है। कहने का मतलब प्रोडक्शन कंपनीज में चाइना के लोग अधिकारी बने हुए, और यहां पर इनकी ब्रांचेज हैं, मेन ब्रांच है, वहां पर भी तुम्हें 2-4 अधिकारी ये चाइनीज देखने को मिल जाएंगे। और इंडियन के लोग क्या कर रहे हैं? बस लेबर का काम कर रहे हैं। देखो इंडियन लोग केवल लेबर के लिए रखे हैं बस इन्होंने चाइनीज मोबाइलों पर, और इनका कुछ भी डिसीजन इन्हें लेना है चाइना का हाथ भी मिलेगा तुम्हें। और भैया सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं, सबसे बड़ी बात देखो, यह चीजें पढ़ लेना, यहीं पर एक्सप्लेन कर रहा हूं उस बात को। चाइना चालाक कितना है। देखो अमेरिका से हम ड्रोन खरीद रहे हैं, अमेरिका से ड्रोन खरीदने पर पता है इंडिया का क्या समझौता है? कि टेक्नोलॉजी शेयर करी जाएगी। क्या शेयर करी जाएगी? टेक्नोलॉजी शेयर करी जाएगी इंडिया और अमेरिका के बीच में। इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या शेयर करी जाएगी? टेक्नोलॉजी शेयर करी जाएगी। भैया चाइना किसी के साथ टेक्नोलॉजी शेयर करना नहीं चाहता। पता है कैसे? जब एक मोबाइल बनता है ना चाइनीज कंपनी में, तो उसका छोटे से लेकर बड़े पार्ट्स तक सब कहां से आते हैं? चाइना से आते हैं। चाइना के जो मोबाइल हैं, वीवो, ओप्पो, ये सब चीजें जो है केवल इंडिया में इन्होंने जो प्लांट खोल रखे हैं, पता कैसे प्लांट है? असेंबल करने के प्लांट है। ये यहां पर असेंबल करे जाते हैं, असेंबल करते हैं। केवल पार्ट्स चाइना से आ रहे हैं, अधिकारी चाइना से आ रहे हैं, इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं? उन पार्ट्स में जोड़ रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं। तो भारत सरकार ने एक नया फैसला भी कर दिया है कि जितना भी पार्ट्स का प्रोडक्शन होगा, क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। जितने भी पार्ट्स है मोबाइल के, उनका जो प्रोडक्शन होगा वो कहां होगा? वो होगा इंडिया में। तुम्हें अगर डिस्प्ले चाहिए तो डिस्प्ले चाइना से नहीं आएगी, डिस्प्ले बनेगी इंडिया में। अगर स्पीकर खराब है तो स्पीकर बनेगा इंडिया में। अगर सीपीयू खराब है तो सीपीयू बनेगा इंडिया में। अगर भाई साहब मोबाइल में सेमीकंडक्टर होते हैं, अगर सेमीकंडक्टर खराब है तो वो कहां बनेंगे? इंडिया में। तो चाइनीज अधिकारियों ने कुछ बात करी कि हम लोग यहां से अपना फैक्ट्री यहां लगा रहा हूं, और तुम्हारे इंडियन लोगों को हम क्या दे रहा हूं? रोजगार दे रहा हूं। घंटा का रोजगार दे रहे हो तुम। चाइनीज और चीची चीची करते रहे हो, इन्होंने घंटा का रोजगार दिया है, गुलाम बना रहे हैं, रोजगार कहां दे रहे हैं? पर इंडिया ने अब जो शर्त रखी है, इससे भैया क्या बनेंगे? हम बनेंगे राजा। राजा कैसे? जब मोबाइल में 50 चीज बनती हैं, 50 पार्ट कलेक्ट करके एक मोबाइल बनता है,
जब वो 50 पार्ट इंडिया में बनेंगे तो कितना बड़ा रोजगार बनेगा, बहुत बड़ा रोजगार बनेगा भैया। और जब बहुत बड़ा रोजगार बनेगा तो इंडिया में बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। अब चाइनीज सभी खेल गए काली, हम ना बोल रहे, हम ना बोल रहे, बोलो मत बोलो, झक मराओ। भाई साहब इंटरनेशनल लेवल पर चाइना के साथ समझौता हो गया है कि अगर तुम हमारी टर्म कंडीशन को मानने को तैयार हो, नंबर 1 जितने भी ऊंचे अधिकारी होंगे इंडियन होंगे, नंबर 2 जो मोबाइल के पार्ट्स हैं वो इंडिया में बनेंगे। अगर इन दोनों शर्तों को आप मानते हो तो इंडिया में करो अपना प्रोडक्शन, इंडिया में करो मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में जो तुम्हारी कंपनीज हैं जो इंडिया में लगी हुई हैं तो ये चलेंगी। अगर दोनों में से एक भी शर्त तुम मानने को तैयार नहीं हो तो भैया अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और इंडिया से बाहर जाओ। इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, देखो इंडिया के जो मोबाइल हैं चाइनीज मोबाइल की कंपैरिजन पर थोड़े महंगे हैं, पर भैया इंडिया में ऐसे ऐसे दानी हैं जिसका कोई जवाब नहीं। अगर मोबाइल की इंडस्ट्रीज पूरी हैंडओवर टाटा ने कर ली ना, टाटा ग्रुप ने कर ली, तो जितने रेंज में ये मोबाइल दे रहे ना उतनी रेंज में मोबाइल आपको हमको मिलने लगेंगे। पता है जब टाटा ने लखटकिया कार बनाई थी, नैनो बनाई थी ना, नैनो जब गाड़ी बनाई थी तो एलोन मस्क, स्पेस एक्स के जो ऑनर है एलोन मस्क जिनकी टेस्ला कार है, कितनी महंगी टेस्ला कार है, वो इस बात को सुनकर हैरान हो गया कि 1 लाख रुपए में मोटरसाइकिल से भी कम रेट में कार दे रहे हैं टाटा ग्रुप। बहुत बड़ा भाई सदमे में आ गया था एलोन मस्क कि यार ऐसा भी दुनिया में आदमी है जो फ्री में गाड़ी बांट रहा है। 1 लाख की गाड़ी का मतलब फ्री में गाड़ी थी वो। पर इंडिया वालों को तो भैया पूछो मत ना, वही वाली आदत है ना, खाने की आदत तो भैया चाउमीन बर्गर डोसा, तो उन्हें रोटी कहां तक पच जाएंगी। तो इन्होंने ना खुद ही बेइज्जती करी थी, इंडिया के लोगों ने बेइज्जती करी नैनो कार की, लखटकिया नया नया नाम रख दिया यार मार्केट में आते ही। एंड में ना ये गाड़ी क्या करनी पड़ी, बंद करनी पड़ी। बाहर के लोग तो इस चीज को सुनकर हैरान हो रहे हैं और हम खुद इंडियन होकर भैया मीम्स बना रहे, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। बताओ हमारा क्या होगा, हम तो अपने नाश पर खुद ही तुले हुए। ऐसे ही चाइनिया के मोबाइलों के चक्कर में हम खुद तुले हुए। इंडिया के मोबाइल खरीदने में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, बस चाइना के मोबाइल खरीदो, चाइना के मोबाइल खरीदो। मैं मानता हूं इंडिया और चाइना के बीच में बिजनेस जो है ना वो बहुत हद तक नीचे चला गया है, पर मोबाइल की जो इंडस्ट्री है ना उसे एक साथ नीचे नहीं डाला जा सकता। पता है क्यों नहीं डाला जा सकता भैया, सीधा सीधा फंडा है। मोबाइल आज आदमी की सबसे पहली प्रायोरिटी बन गया है। अगर तुम्हारे हाथ में फोन नहीं है तुम घर से बाहर ना जा सको। अगर घर पर मोबाइल रह गया, तुम्हारे मम्मी पापा ने उठा लिया तो तुम्हारी लैला का फोन आ जाएगा, और लैला का फोन आ गया तो घर पता पड़ जाएगी जूता बाजेगा। तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं। तो मोबाइल की इंडस्ट्रीज को एक साथ नीचे नहीं किया जा सकता, पर उनके सामने ऐसी शर्त रखी जा सकती है जिससे कि वो इंडिया का फायदा करें। कहने का मतलब मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहां होनी चाहिए सभी प्रोडक्टों की, चाहे वो बोल्ट को ना हो। अब देखो एक डिस्प्ले टूटती है, किसी भी मोबाइल की डिस्प्ले टूटी, अब डिस्प्ले कहां से आती है, मैंने क्या कहा कि चाइनीज मोबाइलों के जो प्रोडक्ट है कहां से आते हैं, चाइना से आते हैं। तो ये चाइना से आता है। सपोज करो 100 रुपया का कोई प्रोडक्ट है, 100 रुपया का कोई प्रोडक्ट है और चाइना से आने में उसमें क्या हुआ भैया, खर्चा लग गया बड़ा। चाइना में किसी प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपया है डिस्प्ले की, किसकी, डिस्प्ले की, और बाबू ये इंडिया में आते आते 500 हो गई। अब क्या 500 पर यहां के कुछ कारीगर लगाएंगे, यही चीज हमें कितने की पड़ती है, 1000 की पड़ती है। और जब यही चीज इंडिया में बनने लगेगी तो 100 रुपया की चीज बनी, कितने भी दलाली पलाली खाओ, कहने का मतलब 300 रुपया में हमें सर्विस मिल जाएगी। तो कितना बड़ा चेंज आया, 700 रुपए का चेंज आएगा बड़े भाई। तो इंडिया ने ये जो कदम उठाया है ना कि भैया अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहां पर हमें काम करने दो, ये बहुत खतरनाक बात कर दी है। देखो इसके अलावा चीनी कंपनियों को स्थायी वितरकों को नियुक्त करने के भी निर्देशांक दिए गए। रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ कंपनियों के चीनी वितरक नियुक्त कर रखे हैं। भैया जहां मोबाइल बिकते हैं ना वहां पर तो चीनी अधिकारी मिलेंगे। प्रोडक्शन का तो छोड़ो कंपनियों में, जब यहां से मोबाइल बनकर किसी दूसरे जगह जाते हैं ना बिकने के लिए शोरूमों पर, तो वहां पर पता है क्या है, चाइनीज है। तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया भैया ये रायता यहां नहीं चलेगा, बोरिया बिस्तरा बांधो, रपटो। भैया चीनी लोग सभी सदमे में आए हुए हैं, एक कमरा में बंद कर लिए और उन्हें तो चू चू करे सुनते रहे हो। अब भारत सरकार ने जो नियम कायदा कानून लागू कर दिया है ना, सीधा सीधा चीनी कंपनियों से कह दिया है कि हमने तो कर दिए अपने सिग्नेचर,
लागू करना है अब तुम्हारा काम। अगर तुम लागू नहीं करते हो तो भैया अपने घर की तरफ रास्ता मोड़ो। क्लियर है भाई? ये थी बहुत बड़ी खबर। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बजाना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करना। बाय।